आफ्टरनून ऑल, वेलकम टू ओडिशा रीजनल स्टडी पॉइंट। तो बेसिकली ये जो क्लास है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये आज तो पहला क्लास 20 मिनट का रहेगा, मैं पहले से ही बता रहा हूँ। लेकिन आगे की जो क्लास ये आपका 40 से 45 मिनट का रहेगा। ये क्लास हिंदी, इंग्लिश, ओडिया तीनों लैंग्वेज में रहेगा। तो इसीलिए आप लोग जो एनटीटी का कोर्स किए हो, कि आप लोगों में से कोई डीसी का कोर्स किए हो, अभी आपका एग्ज़ाम है जनवरी 2022 में। तो फिर ये जो मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो क्लास है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूँगा 100% इसी से में ही आने वाला, और 70 क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करूँगा। यस, 70 क्वेश्चन डिटेल एनालिसिस के साथ आपको, मतलब एक बार क्लास देख लिया तो आपको क्लियर हो जाएगा। और पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमारा वेबसाइट का लिंक, वो वेबसाइट विजिट करोगे तो ये सारी चीज़ मिल जाएगा। चलो दिखाता हूँ। www.orsp.co.in ओपन कीजिए, नहीं तो हमारा एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर में जाके हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। ORSP एजुकेशन सर्च मार के, उसमें भी आपको सारी चीज़ दिखेगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। तो क्लास स्टार्ट करने के लिए हमारा वेबसाइट विजिट कीजिए पहले, www.orsp.co.in। ऐसे इंटरफेस आ जाएगा। डीसी का सेक्शन में देखिए DC1 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको ओपन कीजिए। जैसे ओपन करोगे ऐसे ऐसे ओपन हो जाएगा, इसको फिर से ओपन कीजिए। तो पहला क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। चलो, ये इसका डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, पीडीएफ है, लेकिन इस पीडीएफ में पिछले बार बच्चे को दिया गया था, इसको अभी आपको डाउनलोड नहीं करना है। क्वेश्चन वगैरह ये सिलेक्शन क्वेश्चन इग्नो की तरफ से मिला था, उसको भी हाथ नहीं लगाना है। चलो 1 नंबर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज का क्लास छोटा रहेगा, लेकिन हर दिन आपको 5 क्वेश्चन सॉल्यूशन मिलेगा। आज शायद 1 या 2 क्वेश्चन सॉल्यूशन मिलेगा। जस्ट एक डेमो वाला क्लास है, एक ऐसे सोच लीजिए, ओके। तो पहला क्वेश्चन है, यू नो दैट there are 3 stages in the period of postnatal development. List the 3 stages and describe the development that take place during the each stage. এটি কোন কোচি পিলাମାନେ ଏଠି କହୁଛି ତମେ ଜାଣିଛ 3ଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର। ହଁ ଅଛି, ହଁ ନା ନାଇଁ? ତ ଗୋଟେ ପିଲାର 3ଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଛି। ତ ମାନେ ମାନେ 3ଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର, ମାନେ କଣ, ପୋଷ୍ଟନାଟାଲ, ପ୍ରିନାଟାଲ, ପେରିନାଟାଲ, ଏମିତି 3ଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର। ସେ 3ଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ଭିତରୁ ତମେ ପୋଷ୍ଟନାଟାଲ ବିଷୟରେ कुह जे पिलार गोटे कौन कौन डेवलपमेंट होला। यही हूँ क्वेश्चन। तो समझ में आप लोगों को कि बोल रहा है कि जो आपका जो डेवलपमेंट का स्टेजेस है, कितना, 3 स्टेजेस है। मतलब एक बच्चा का 3 स्टेज डेवलपमेंट है। एक है प्री नटल, ठीक है, मतलब बच्चा बिफोर बर्थ, ये आपको याद रखना है, कभी भी एग्जाम में आ सकता है, प्री नटल। और एक पेरी नटल, मतलब ड्यूरिंग बर्थ, जो बाथ प्रोसेस का जो टाइम है ना वो है। उसके बाद पोस्टनाटल। पोस्टनाटल क्या है, जो कि अभी क्वेश्चन है, अभी जो क्वेश्चन है, मतलब आफ्टर बाथ। आफ्टर बाथ बच्चा जितना साल जिएगा वो है पोस्टनाटल, ठीक है। तो ये सारे चीज के बारे में क्वेश्चन आता है, ये इसका भी क्वेश्चन आता है, इसका भी क्वेश्चन आता है, इसका भी क्वेश्चन आता है, मतलब 10-10 मार्क का क्वेश्चन आता है। तो बहुत ही तीनों को समझना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। बुझिपार पे 3टा जिनिस, तो 3टा जिनिस आज हम पढ़ा पोस्टनाटल डेवलपमेंट कौन, ठीक है जी। चलो देखिए पोस्टनाटल डेवलपमेंट क्या है। तो बेसिकली आपको ऐसे बताना है कि पोस्टनाटल डेवलपमेंट मतलब बच्चा पैदा होने के बाद बेसिकली उसको हम 4-5 सेक्शन में डिवाइड किए, मतलब 4-5 स्टेजेस में डिवाइड किए, वो चलो देखेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय व्हिच द चाइल्ड चेंज ओवर द टाइम। यस, बच्चा टाइम के हिसाब से जो चेंज होता है इसको हम बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट। पूरा सिंपल सा लैंग्वेज है, ये लिखना है। इट कवर्स द होल पीरियड फ्रॉम द कंसेप्शन टू द इंडिविजुअल बिकमिंग द फुली फंक्शनिंग एडल्ट। मतलब उसके सेकंड में लिखा ये है, एक जब कंसेप्शन हुआ, मतलब जब कंसेप्शन मतलब मदर ओम में जब पैदा मतलब बच्चा रहा, ठीक है। कंसेप्शन समझ रहे हो आप लोग, कंसेप्शन से पूरा बच्चा एक फुल्ली फंक्शनिंग एडल्ट, मतलब बर्थ होने के बाद बड़ा हो गया, 20-25 साल हो गया, वो जो ये पूरा चाइल्ड डेवलपमेंट ये सारे चीज कवर करता है। यस, वही वही लिखा हूँ। इट्स ए जर्नी फ्रॉम, अच्छा चीज लिखा है, टोटल इंडिपेंडेंस टू फुल इंडिपेंडेंस। मतलब एक बच्चा जब पैदा होता है, आपको मालूम है ह्यूमन चाइल्ड 2 to 5 ईयर, हाँ, लेकिन हम तो आज भी पेरेंट के ऊपर डिपेंडेंट है ना। आज मुझे कितना हो गया, 29 हो गया, मैं आज भी पेरेंट के ऊपर डिपेंडेंट। यस, एक ह्यूमन बीइंग ऑलवेज पेरेंट के ऊपर डिपेंड रहता है, जो भी है। तो टोटल डिपेंडेंस टू, मतलब फुल डिपेंडेंस टू, जब बच्चा पैदा हुआ मतलब उसका खाना पीना रहना सारा चीज फादर मदर ही देखते हैं।
फुल इंडिपेंडेंस मतलब पूरा फ्रीडम तक। ये पूरा एक जर्नी है चाइल्ड डेवलपमेंट, समझ में आया? तो व्हाट इज चाइल्ड डेवलपमेंट में 2 मार्क का क्वेश्चन आया तो आप आराम से लिख सकते हो ये वाला पॉइंट, ये 2 मार्क का क्वेश्चन एक हो गया, ठीक है। उसके बाद हम बोलेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट इनकॉर्पोरेट फिजिकल ग्रोथ एज वेल एज द इंटेलेक्चुअल लैंग्वेज इमोशनल सोशल, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट बेसिकली सारे चीज की डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि फिजिकल ग्रोथ, उसका फिजिकली ग्रोथ कितना हुआ, इंटेलेक्चुअल मतलब उसका बौद्धिक विकास कितना हुआ, लैंग्वेज बोल पा रहा है कि नहीं, इमोशनल मतलब उसका जो इमोशनल जैसे कि रोना धोना जो भी है वो कर पा रहा है कि नहीं, सोशल मतलब फ्रेंडशिप मतलब फ्रेंड बनाना ये बनाना ये सारी चीज कर पा रहा है कि नहीं, ये सारे चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में आता है। मैं आशा करता हूँ पहला जो मैं सीक्वेंस लिखा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आएगा। उसके बाद स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ये 5 स्टेज आपको याद रखना है, ये पूरे एग्जैक्ट टाइम फ्रेम के साथ राइट साइड ब्रैकेट में लिखना है। इन्फेंसी मतलब 0 to 2 ईयर, अब लिखिए कमेंट, और एक कमेंट बॉक्स में लिखिए, ये सारी चीज लिखिए, ऐसे 5 स्टेज लिखिए, आप अभी लिखिए, सभी लोग लिखिए, आपको हेल्पफुल होगा, ठीक है। सभी लिखिए कमेंट बॉक्स में। इन्फेंसी मतलब 0 to 2 ईयर, अर्ली चाइल्डहुड मतलब 2 to 6 ईयर, मिडिल चाइल्डहुड मतलब 6 to 12 ईयर, एंड एडोलेसेंट मतलब 12 to 8 ईयर, अडल्टहुड ऑब्वियसली 18 साल से आगे। बुझिपार ये 5टा स्टेज, ये 5टा स्टेज को तो माइंड फिक्स कर अभी से लिखिए, मतलब 15 मार्क क्वेश्चन पढ़ो तो तुम भले की लिखिए ना, नहीं देखिए ये 15 मार्क का भी क्वेश्चन पढ़ सकता है, तो इसीलिए अच्छे से लिखना है। चलो इन्फेंसी क्या है देखेंगे। द पीरियड ऑफ, वही सेम चीज लिखना है, पहला पॉइंट वो ब्रैकेट में जो लिखा है उसको ही लिखना है। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर आज रेफर्ड एज द पीरियड ऑफ इन्फेंसी। This period, the child totally dependent on the caregiver for the fulfillment of her needs. After birth, this is the period of rapid, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, पहला चीज हो गया आप बोले कि फुल डिपेंडेंट, यस ये एक अच्छा पॉइंट है, टोटल डिपेंडेंट। उसके बाद मोस्ट रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है ये पीरियड, ये बहुत एग्जाम में आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन एक मार्क का क्वेश्चन आ जाता है। ऑन व्हिच पीरियड द चाइल्ड डेवलपमेंट इज मोस्ट रैपिड एंड डेवलपमेंट, रैपिड मोस्ट रैपिड क्वेश्चन आ जाता है, तो आंसर होगा इन्फेंसी पीरियड, ठीक है। द चाइल्ड स्किल्स एंड एबिलिटी, धीरे धीरे इसका स्किल एबिलिटी इंक्रीज होता है। द एंड ऑफ इन्फेंसी शी इज एबल टू वॉक, रन, कम्युनिकेट हर नीड वर्बली, फीड हरसेल्फ, आइडेंटिफाई फैमिली मेंबर्स, रिकॉग्नाइज एंड वेंचर। वही बोला कि धीरे धीरे वो सब लोग को पहचान पाता है, सारी चीज कर पाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इन्फेंसी पीरियड। उसके बाद चाइल्डहुड, चाइल्डहुड है 2 से 12, ठीक है, 2 से 12, उसमें तो पहला पॉइंट है जो अर्ली चाइल्डहुड जो कि 2 से 6 ईयर, ठीक है, ये हो गया आपका अर्ली चाइल्डहुड। डेवलपमेंट ऑफ दिस मतलब वो लिखना इन्फेंसी जैसा रैपिड नहीं है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द चाइल्ड रिफाइन, उसका जो स्किल है वो क्या होता है, रिफाइन होता है, अच्छा होता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी मतलब हैंड बॉडी मूवमेंट जो कोऑर्डिनेशन है वो इंप्रूवमेंट होता है। ड्यूरिंग द चाइल्ड ही इज एबल टू वे ऑफ द बिहेवियर दैट इज कंसिडर सोसाइटी के हिसाब से कौन सा बिहेवियर किसके साथ, बड़ों को आदर करना जो भी है, सर बड़ों को सम्मान करना, छोटों का आदर करना जो भी है, ये सारी चीज वो समझ पाता है, ये जो 2 से 12 साल के अंदर, ठीक है। तो ये चीज है, तो बच्चा धीरे धीरे समझता है, ठीक है, आपका आ गया। उसके बाद मिडिल चाइल्डहुड जो कि 6 से 12 है। दिस पीरियड अर्ली चाइल्डहुड आल्सो रिफर्ड एज द प्री स्कूल, इसको प्री स्कूल मतलब जो 2 to 6 ईयर इसको प्री स्कूल एज भी बोलते हैं, ये आपको याद रखना, ठीक है। ये हो गया, इतना अच्छे से 2-4 पॉइंट मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 10 पॉइंट लिखिए, एटलीस्ट 5 पॉइंट तो लिखिए, तो फिर एग्जामिनर देखेगा नहीं बच्चे को मालूम है, ठीक। और हाँ ये टाइम फ्रेम आपको नहीं भूलना है, जैसे कि अभी आ गया आपका क्या आ गया ये एडोलेसेंट 12 से 18, तो ये टाइम फ्रेम नहीं भूलना है, लिखना है। आप कमेंट बॉक्स में अभी लिख लीजिए टाइम फ्रेम, आपको हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट इट इज रिफर्ड एज द पीरियड ऑफ एडोलेसेंट 12 से 18 ईयर, ठीक है। दिस बिगनिंग फॉर द पीरियड ऑफ द इधर से प्यूबर्टी चालू होता है, ये आपको याद रखना है, प्यूबर्टी चालू होता है, जैसे कि मतलब और ये भी याद रखना है कि गर्ल का ज्यादा मतलब जल्दी प्यूबर्टी आता है बॉय की तुलना में, ये लिखा है प्यूबर्टी रेफर द स्टेज ऑफ 11 to 14 ईयर व्हेन द स्पॉट इन फिजिकल ग्रोथ, जैसे कि एक बच्चा मतलब एक बॉय है तो उसका फेशियल हेयर आएगा, ठीक है। बच्चा जब पैदा हुआ है तभी फेशियल हेयर आता है क्या? जब बच्चा पैदा हुआ है उसका फेशियल हेयर तभी आता है क्या? नहीं आता है ना, जब जैसे 12 से 15 साल हो गया तब आता है। तो वही चीज है, गर्ल के केस में भी वही है, तो यही चीज है आपको ध्यान देना है, ठीक है। बुझी पार्छ तो यही सब जिनस
देन प्यूबर्टी रिफर्स ये टाइम लिख देना है आपको। सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी, उसका हाइट वेट, ये सारे चीज डेवलपमेंट होता है, ये आपको लिखना है। ठीक है, तो यस, तो ये चीज लिखना है कि सर ये एडोलेशन के टाइम पे ये सारी चीज होता है। ठीक है, और हाँ ये भी लिखना है कि दिस रैपिड फिजिकल चेंज होता है ना, एडोलेशन का टाइम फिजिकल चेंज होता है, गर्ल में भी होता है बॉय में होता है। तो फिजिकल चेंज, तो इमोशनल ज्यादा एडजस्टमेंट इसी टाइम पे सभी लोग को अच्छी से इमोशनली बैलेंस रहना चाहिए। ये चीज में लिखा था प्यूबर्टी इज अर्लियर, एट कर्लियर है, अर्लियर ई है लिखा होना चाहिए इधर, फॉर गर्ल्स देन बॉय, ये आपको याद है। उसके बाद अडल्टहुड, अडल्ट नॉर्मल है, 18 साल से आगे को हम बोलेंगे अडल्टहुड। इसमें पर्सन कोई जॉब करता है, कोई फाइनेंशियल स्टेबल होता है, कोई मैरिज करता है, ये सारी चीज लिखा है, आराम से इसको आप पढ़ सकते हो। और मैरिज एज भी लिखा हूँ, 18 साल गर्ल का है, 21 साल ये भी आप डाल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। आज यही क्वेश्चन इधर एक ही क्वेश्चन में पढ़ाने वाला था, ये एक डेमो है। कल से 5 क्वेश्चन रेगुलर में पढ़ाने वाला हूँ, तो आप रोज 12 बजे रेडी रहिए, दोपहर की 12 बजे आपको 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाला है, जो कि आपको एग्जाम में बहुत, पिछले बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया, 90% क्वेश्चन आया, 95% क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, एक लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत सारा शॉर्ट क्वेश्चन छुपा रहता है, इसीलिए मैं जितना भी आगे पढ़ाते जाऊंगा उस सारे को अच्छी से आपको रखना है, क्योंकि 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है आपका, 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, 15 मार्क का, 10 मार्क का, 20 मार्क का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इस हिसाब से जो लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ा रहा हूँ उसमें सारे चीज छुपा है, तो आपको रेगुलर क्लास करना है। और आज का डेट है 6 नवंबर 2021। आप हमारे साथ जुड़ जाइए, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, टेलीग्राम नंबर है, आप उसमें मैसेज कीजिए। हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो नहीं तो एक काम कीजिए, टेलीग्राम पे जाके सर्च मारिए ORSP फ्रेंड्स सर्कल, सारे चीज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए। नहीं तो मेरे नंबर है उसमें टेलीग्राम में मैसेज कीजिए, सर मुझे ग्रुप में ऐड कीजिए, आराम से मैं ऐड कर दूंगा। सारी चीज फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मिलेगा, 1 रुपया कभी भी नहीं देना पड़ेगा। आपका बच्चे लोग, आपका जो दोस्त लोग है जो है, उनको रेफर कीजिए हमारा चैनल, ये वीडियो को शेयर कीजिए। आपको एग्जाम आपका जनवरी 2021-22 में होगा। ये एक मतलब ये जो एक आगे वाला एग्जाम ना जनवरी 2022 में होगा, जो कि जनवरी 2021 बच्चे के लिए है। कोई जुलाई 2021 का स्टूडेंट है, आपका एग्जाम नहीं है फिर भी आप पढ़िए, क्योंकि आपको हेल्पफुल होगा। आगे आपका जुलाई महीने में एग्जाम होगा, और जिनका बैक पेपर लगा था ये क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको वही जनवरी 2022 में एग्जाम है। और असाइनमेंट प्रोजेक्ट तो मैं सबको दे चुका हूँ, फिर भी कुछ डाउट है कि कैसे सबमिशन करना है, तो मैं 15 तारीख को ये वीडियो देने वाला हूँ कि ऑनलाइन करना है ऑफलाइन करना है, सो वेट कीजिए उसके लिए। हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, सारी चीज आपको मिल गई। सो थैंक यू, टेक केयर। वाले वीडियो को चारों ओर शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू। शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जितना शेयर करोगे ज्यादा बच्चा बेनिफिशियल होंगे। ओके, थैंक यू।